जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राज सोम और आप देख रहे हैं राज सोम स्टडी पॉइंट चैनल। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ गया हूं यूपी पीसीएस जिसका कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है यूपीएससी द्वारा, और अगले महीने इसका जो नोटिफिकेशन है वो ख़त्म हो जाने वाला है। ठीक है ना, तो जितने लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है फटाफट फॉर्म को फिलअप कर लें। और कल 10 तक हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। 11वें क्वेश्चन पे हम पढ़ने वाले 11 से लेकर के, और आज की कल हमने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम 15 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ से शुरू होने वाला है, यहाँ से 11 नंबर से। ठीक है ना, देखिएगा इसके बाद ये पेज पलट जाएगा, तो ज़रा से इसको ध्यान दीजिएगा। ये शुरुआती दौर है, कई लोगों का दिमाग ये होगा कि तो भगा करके ना देखें, शुरुआत करें। अभी मैं वीडियो को यहीं से शुरुआत कर देता हूँ। 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कम से कम वीडियो 10 मिनट की हो जाएगी। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। क्वेश्चन है आपके सामने, पंचायती राज व्यवस्था जो है, पंचायती राज वो एक कैसी व्यवस्था है। कुछ बातें दी गई हैं, उन बातों के दौरान दे करके बताना है चारों ऑप्शन में क्या क्या सही है। पहला लिखा गया स्थानीय स्वशासन। तो पहली बात तो जान लीजिए कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो एक स्थानीय स्वशासन, यानी वहाँ पे जो स्थानीय लोग रहते हैं वो अपने शासन के लिए पंचायती व्यवस्था का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, पंचायती व्यवस्था जो है वो वहाँ के लोगों द्वारा बनाई गई एक व्यवस्था है। इसका कोई संविधान में कोई जिक्र नहीं है। ठीक है ना, जो पंचायत होती है ना गांव में, पंचायत द्वारा कोई मामला सुलझा दिया जाता है, तो इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है। इस बात को जान लीजिए। लोअर पीसीएस 1998 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जितने क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराता हूँ सभी किसी न किसी पेपर में आए हुए रहते हैं। तो देखिए, स्थानीय स्वशासन की ये पंचायती राज व्यवस्था एक स्थानीय स्वशासन है। पहली बात को एकदम कन्फर्म दिमाग में रख लीजिए। अगली वाली बातों पे आ जाते हैं। अगला जो बात है आपके सामने, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दूसरा लिखा गया है कि जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। तो जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की ये व्यवस्था भी पंचायती राज व्यवस्था में है। आगे है पदसोपानिक संरचना की, ये बात नहीं है। अब ऑप्शन दिया गया है 1 और 2 सही, 1 और 3 सही, 1, 2 और 3 सही। तो पहला तो आपने पहले ही सही कर लिया, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। 2, 3, 4 सही, तो इसमें डी वाला ऑप्शन नहीं है। 1, 2, 3 ये तीनों सही मिल रहा है, इसलिए इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सी वाला सही होगा। ठीक है ना, अब अगले क्वेश्चन से आप लोगों को भी सॉल्व करते जाना है मेरे साथ में। देखिए, कथन है कि स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया। ये कथन है, कथन ए है। अब इसका कारण क्या है कि 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है। ये भी लोअर पीसीएस 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है। कथन ध्यान से पढ़ लीजिए, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया। कारण क्या? 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ। सही विकल्प का चयन कीजिए। अब आपके सामने जो विकल्प है उन विकल्पों को जरा ध्यान दीजिएगा। विकल्प लिखा गया है ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता है। मतलब ए और जो आर ये दोनों सही हैं, लेकिन जो इसमें आर है वो व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, आर व्याख्या नहीं करता। ए सही परंतु आर गलत, ए गलत परंतु आर सही है। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो व्याख्या करता है क्या कि 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल जो था वो कम हो गया। इस प्रकार से 12वां क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है सॉल्व। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, और 13वां क्वेश्चन लिखा गया है कि उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी। उत्तराखंड जो कि अब एक अलग राज्य बन गया है, ये उत्तर प्रदेश का पहले उत्तर प्रदेश में ये हुआ करता था, तो उत्तर प्रदेश से काट करके उत्तराखंड बनाया गया। उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो राज्य विधान परिषद की 105, 106, 107 और 108, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए। नहीं आता तो हम बता दे रहे हैं 108 थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। ये पीसीएस प्री 2012 का क्वेश्चन है। राज्य की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। महिलाओं के आबादी के अनुपात में कुल स्थान का 1/4 भाग, कुल स्थान का 1/3 भाग आवश्यकता अनुसार परिवर्तनशील है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आज भी है
कुल स्थान का 1/3 भाग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर कौन होता है? नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है और कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। इन 4 कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं? लिखा गया है 1 व 2 सही, 1, 2 व 3 सही, 2, 3 व 4 सही, 1, 2, 3 व 4 सही। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का जो मेयर होता है वो नगर का प्रथम नागरिक होता है। ठीक, जो नगर का मेयर होता है ना, उसका निर्वाचन भी उसी नगर के लोगों द्वारा ही किया जाता है। ठीक है ना, तो नगर का प्रथम नागरिक वो होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति भी वही होता है, कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। ये बात नहीं है। ऊपर से 1, 2, 3 ये बिल्कुल सही है। इसका जो बिल्कुल बी वाला ऑप्शन है ये सही है। जिन लोगों ने इसको ध्यान दिया वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? सारस, तोता, मोर या फिर कोयल? ठीक है, तो क्रॉन्च पक्षी, जिसको कि सारस कहते हैं हम, सारस जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। आगे लिखा गया है कि ये देखिए, ये सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर, ये आपने देखा, यो पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 का क्वेश्चन है। ये पीसीएस प्री 2011 का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। ये स्वास्थ्य शिक्षा 2005 में आया हुआ है कि मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट किस जिले में है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में? ठीक है, लखनऊ में, आगरा में, इलाहाबाद में या कानपुर में? तो कानपुर जिला में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। ठीक है ना। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति की आयु होनी चाहिए। अगर आप अपने गांव में प्रधानी की चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो मिनिमम आपकी एज कितनी होनी चाहिए? ये स्वास्थ्य शिक्षा 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? जवाब दे दीजिए। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। फिर इसके आगे जो क्वेश्चंस अध्याय 2 में संग्रहालय, संगठन, संस्थान, स्थल, पार्क व सिटी से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चन को पहले इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है। ठीक है, नगर निगम के सदस्यों द्वारा, नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, निगम में सबसे बड़े राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा। तो मैंने आपको पहले बताया उत्तर प्रदेश के नगरों में मेयर का जो निर्वाचन होता है वो किसके द्वारा होता है? नगर निगम के सदस्यों, जो नगर में रहने वाले जो लोग होते हैं ना, वही अपने मेयर का चुनाव करते हैं। ठीक है, जैसे गांव में प्रधानी का चुनाव होता है ऐसे नगरों में होता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य की 16वीं विधानसभा चुनाव 2012 में महिलाएं निर्वाचित हुई। राज्य की 16वीं विधानसभा चुनाव 2012 में महिलाएं कितनी निर्वाचित हुई? बताइए। ऑप्शन ए 35, बी है 58, सी 49 और डी 17। पीसीएस प्री 2012 का क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब होगा वो 35 महिलाएं। 2012 में 16वीं विधानसभा चुनाव में 35 महिलाएं जो थी वो निर्वाचित हुई। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? मुख्यमंत्री, अच्छा मुख्यमंत्री का लिस्ट अभी आज तक मैंने नहीं दिया है। ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले वीडियोज़ में मैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कौन कौन लोग मुख्यमंत्री किस किस समय पर रहे हुए हैं 1950 के बाद से लेकर के अब तक, ठीक है, इसके बारे में जिक्र किया जाएगा। चलिए मैं पूछ लेता हूँ, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इस बात को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? गोविंद बल्लभ पंत, TN सिंह, नित्यानंद स्वामी और राम नरेश यादव। इनमें से कौन नहीं था? ठीक है, ये समीक्षा अधिकारी मुख्य जो मेंस का पेपर था 2013 में आया हुआ है ये पेपर। ठीक है, ये भी पीसीएस के थ्रू ही होता है, समीक्षा अधिकारी। नित्यानंद स्वामी जो थे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे हैं। ठीक है ना, बस नाम दे दिया गया इसमें आपको जानने के लिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? इनमें से कोई एक ऐसा है जो सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। ये बात बिल्कुल सही है। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। मतलब राजनीतिक कारण की वजह से नगरों को एक निगम की हैसियत दी जाती है। नगर निगम की हैसियत राजनीतिक कारण पर दी जाती है। इस बात पे जरा ध्यान दीजिएगा।
आगे कुछ नियम हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, कुछ नियमों के आधार पर ही नगर निगम का सृजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो है कि राजनीतिक पक्ष की वजह से नगरों का नगरीकरण किया जाता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। ये यूडीए मेंस का 2014 का पेपर है, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रहीं? अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रहीं? पीसीएस मेंस 2015 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 0, एक भी महिलाएं अब तक मुख्यमंत्री नहीं रही हैं। तो आपको याद होगा सुश्री मायावती के बारे में, ठीक है। दूसरा बी क्या है? एक सी, हाँ सी का तो ऑप्शन ही नहीं है, मैं यहाँ पे 2 दे देता हूँ, ठीक है। और डी 3। बताइए, ए का 0, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। 1, 2, 3 या एक भी नहीं। तो आप 0 वालों तो पहले कट जाएगा। सुश्री मायावती एक मुख्यमंत्री रहीं और जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो थी सुचिता कृपलानी, ठीक है ना। तो अब तक उत्तर प्रदेश में टोटल सिर्फ 2 ही मुख्यमंत्री जो कि महिला रही हैं, ठीक है। ये पीसीएस मुख्य परीक्षा 2015 में आया, सुचिता कृपलानी और कौन? सुश्री मायावती, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन और आपसे अगर ये पूछे कि पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही? सरोजनी नायडू। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन रही, तो वो थी पद्मजा नायडू। इस बात को याद कर लीजिएगा, जो दिमाग में आता रहता है क्वेश्चन बताते जाता हूँ, ठीक है ना। 3 बातों को सुनते रहिएगा। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर का ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में, रमाबाई नगर में, नोएडा में। पीसीएस मुख्य परीक्षा 2015 का क्वेश्चन है, ये नोएडा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। पीसीएस मुख्य परीक्षा 2015 का क्वेश्चन है ये। मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम गोविंद खेर, नफीकुल हसन। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थी पुरुषोत्तम दास टंडन जी, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये जो क्वेश्चन का सिलसिला है वो होता है यहीं पे समाप्त। कल हम मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ इसके अगली वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू, एंजॉय योरसेल्फ, गुड नाइट।